स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। आज हम लोग बात करेंगे लैपटॉप पैंडा के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो ये समझिए एक सिंगल बोर्ड कंप्यूटर है, जैसे कि रास्पबेरी पाई है तो इसका समझ लिए रास्पबेरी पाई का बड़ा भाई है। और इसका मेन सेलिंग पॉइंट कि आप इसको रास्पबेरी पाई की जगह पे क्यों खोजेंगे वो ये है कि ये x86 पे चलता है, यानी कि इंटेल के जो आर्किटेक्चर जो बनाया गया था उसी पे ये चलता है और इंटेल का ही प्रोसेसर लगाया है। तो इसका ये मतलब होता है कि ये विंडोज़ 10 आराम से चला सकता है, पोर्ट करके ज़बरदस्ती करने का कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे चलता है। और इस बात को प्रूव करने के लिए आप चाहें तो जिस टाइम ये बोर्ड खरीद रहे हैं उसमें आपको दो ऑप्शन मिलेगा, विथ लाइसेंस विदाउट लाइसेंस। आप विंडोज 10 का प्रॉपर लाइसेंस लेकर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। और मतलब समझिए इस तरह का बोर्ड आम पब्लिक के लिए नहीं बनाया जाता, तो थोड़ा मेकर लोगों के लिए बनाया जाता है। तो मेकर लोग जनरली खोजते हैं जिसे हम लोग कहते हैं GPIO पिन खोजते हैं, यानी जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट पिन खोजते हैं। वो सब आपका नॉर्मल डेस्कटॉप CPU सब में नहीं रहता, उसको बनाया नहीं जाता उसके लिए। तो वो फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए इसमें एक आर्डिनो पहले से ही इनबिल्ट है, मतलब ये बोर्ड में आर्डिनो इंटीग्रेटेड है। आर्डिनो एटमेगा 32U4, जो मैंने आर्डिनो का वीडियो बनाया था, क्योंकि ये आर्डिनो USB कंपैटिबल। तो मतलब समझिए कि अगर आपको आर्डिनो का कोई प्रोजेक्ट बनाना है और उसे आप विंडोज से कंट्रोल करना चाहते हैं किसी कारण से, ये दोनों काम एक साथ कर सकता है। और ये सबसे नज़दीक है मतलब प्रॉपर कंप्यूटर की। मतलब मैं लिया हूँ, ऐसा नहीं कि अच्छा अगर हम हेडफोन लगाते हैं तो मेरे पास कोई USB पोर्ट नहीं बचेगा, वैसा तिगड़म वाला नहीं। एक डेडिकेटेड कंप्यूटर के पास सबसे ज़्यादा नज़दीक आता है। मतलब रास्पबेरी पाई 400 के कंपेयर में भी देख लें तो ये ज़्यादा नज़दीक आता है। अब बात करते हैं जिस मॉडल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये अल्फा सीरीज़ का है। इनके 3 सीरीज़ आए थे, तो लेटेस्ट सीरीज़ के बारे में बात करें अल्फा सीरीज़। और 864 का मतलब ये होता है 8 GB रैम है, 64 GB इंटरनल MMC है मेमोरी जो है, और एस का मतलब उसके साथ लाइसेंस दिया जा रहा है। तो इसमें समझिए इंटेल कोर M3 8100Y दिया जा रहा है। इंटेल रिसेंटली का मेन बात था कि इंटेल का मार्केट शेयर में डामाडोल इस बात पे हो रहा था कि इंटेल के लैपटॉप्स जो थे वो बहुत ज़्यादा पावर खा रहे थे, ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे थे। इसीलिए एप्पल मतलब इतना बुरी तरह से जल गया कि बोला भाई क्षमा करो, हम तुमको यूज ही नहीं करेंगे, हम अपना प्रोसेसर बना लेंगे। तो वही समझिए कि इंटेल बहुत टाइम से ये शिकायत आ रहा था, तो इंटेल ने रीब्रांडिंग की थी कि आई के मतलब लैपटॉप के लिए जितने आई सीरीज़ हैं उसको बोल के M बोल दिया जाएगा, मोबाइल कर दिया जाएगा, और नया डिज़ाइन से उसको बनाएंगे। तो वो थोड़ा एनर्जी इफिशियंसी बेटर हो गया, मतलब वो भूंजेगा नहीं आपका कंप्यूटर को, और बिजली भी कम खाएगा। तो ये डुअल कोर मॉडल इसमें लगा है। और इसमें इंटेल का इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है, 615 हल्का ग्राफिक्स है। मतलब आप ये समझिए ग्राफिक्स ज़रूरी इसलिए होता है कि बिना उसके आप कुछ और नहीं कर पाएंगे। मतलब बिना ग्राफिक्स इंजन के आप ये नहीं कर सकते, डिस्प्ले आउटपुट नहीं कर सकते। और अगर आप इंटीग्रेटेड में कर रहे हैं तो वीडियो प्लेबैक में भी बहुत एनर्जी लगता है। तो ऐसा नहीं है कि इसको इग्नोर करते हैं। आप सोच रहे हैं कि मान लीजिए कि हम सिर्फ वीडियो चलाना चाहते हैं, ज़रूरी है कि वो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स हैंडल कर सके, क्योंकि बहुत सारा कोडेक्स बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, नहीं हैंडल कर पाए। और कोडेक्स सिंपल भी हो, अगर मान लीजिए आपका रेजोल्यूशन बहुत बड़ा हो, वो नहीं हैंडल कर पाता। इसीलिए सब ग्राफिक्स पे भी ध्यान देना होता है आप जब भी कुछ खरीद रहे हो। तो इसमें 8 GB का लो पावर DDR3 दे दिया गया है, और इसमें ब्लूटूथ भी दिया हुआ है, गीगाबिट ईथरनेट है, ये भी काफ़ी फायदेमंद है। और इसके मतलब भरपुष्ट एज ए डेस्कटॉप के तौर पे देखेंगे तो काफ़ी सारा भरपुष्ट आपको एप्लीकेशन है। मतलब आप चाहें तो आराम से M.2 का एस की दिया हुआ, M.2 के अंदर खूब सारे स्पेसिफिकेशन है की करके। तो उसमें एक मतलब NVMe SSD सीधे आप लगा सकते हैं, कोई तिगड़म नहीं, कोई अडाप्टर नहीं, कोई हुआ नहीं, बोले सीधा डेस्कटॉप जैसा लैपटॉप समझ लीजिए, वैसा आप लगा सकते हैं। फिर आप मान लीजिए कुछ और आप लगाना चाहते हैं, बहुत सारे और कार्ड्स आते हैं जो M.2E की होते हैं, जिसमें आपको जो डिमांड मतलब आपको ज़रूरत है आप वो लगा सकते हैं। और इसमें 3 USB 3 फुल साइज पोर्ट है USB 3.0 का, जो कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि समझिए रास्पबेरी पाई आपको सिर्फ 2 देता है, ये 4 देता है। 3 आपको सीधे सीधे देता है, एक मतलब USB-C में देता है। अब USB-C में आप पे है, आप उससे अगर पावर डिलीवरी के थ्रू उसको पावर सप्लाई कर रहे हैं तो वो नहीं करेगा, ऑब्वियसली आप लॉक कर दिए हैं उसको। लेकिन अगर आप इसको पावर सप्लाई करने का ऑप्शन है कहीं और से, और आप इसको मतलब DC बस से इसको पावर कर देते हैं, USB वो खाली वो 4 हो जाएगा। तो समझ रहे 4 USB 3.0 पोर्ट बहुत बड़ी बात होती है। और मतलब ये समझिए कि 4K का फुल मतलब डिस्प्ले को ये आराम से चला सकता है। फुल साइज HDMI होने का फ़ायदा इसको मिलता है। तो मतलब तिगड़म वाला आपको डाटा नहीं होगा। प्लस कई सारे आपको सिंगल बोर्ड कंप्यूटर में दिखता हो घड़ी नहीं चल सकता उस समय, क्योंकि बैटरी नहीं रहता है। जैसे ही आप मतलब डिस्कनेक्ट करेंगे वो बैटरी खत्म हो जाएगा। आजकल ये किया जा रहा है कि रास्पबेरी पाई के लिए जितने कर्नल्स लिखे जाते हैं उसमें ये रहता है कि इंटरनेट से कनेक्ट करो, सीधे टाइम डेटा अपडेट कर दो। लेकिन आप मान लीजिए कुछ जगह पे आप ऑफलाइन करना चाहते हैं तो वो काम नहीं करेगा आपका, जैसे ही बंद करेंगे बैटरी खत्म हो जाएगा। तो रास्पबेरी पाई में बहुत तिगड़म उगड़म लगा के करना पड़ता है, यहाँ पे डायरेक्ट एक बैटरी का स्लॉट दिया हुआ है। तो बोल ये काफ़ी नज़दीक है कि मतलब समझिए इस लैपटॉप के है, ना कि रास्पबेरी पाई के। ये लैपटॉप को छोड़ा करके दिया जा रहा है आपको।
और आर्डिनो लियोनार्डो दिया हुआ है, USB 3 भी है। मतलब आपको कोई टेंशन नहीं हो रहा, मतलब एज ए नॉर्मल कंप्यूटर सिवाय ग्राफिक्स कार्ड को इसको पोतने के ऊपर आपको कोई टेंशन नहीं। आप यहाँ देख सकते हैं छोटा सा उसका क्रिस्टल भी दिया हुआ है और ये भी है, और इसके लिए अलग से बटन भी दिया हुआ है क्योंकि रीसेट करना पड़ता है कभी कभी, अगर आप ज़्यादा हुआ कर दिए तो वो आप कर सकते हैं। और इसमें डायरेक्ट मतलब डिस्प्ले और टच स्क्रीन लगाने का ऑप्शन है, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आप इसको किसी इंटीग्रेटेड चीज़ में लगाएं, ज़रूरी नहीं कि वो मॉनिटर खोल कर लगाना पड़ेगा, इसमें डायरेक्ट है। जैसे कि रास्पबेरी पाई में डिस्प्ले आउटपुट है, इसमें भी डिस्प्ले आउटपुट है। अब बात करते हैं, ये अभी तक तो काफ़ी अच्छा लग रहा होगा काफ़ी लोगों की, मतलब भैया एक छोटा सा है, हाँ पतला है, काफ़ी पतला है, ये आप देख सकते हैं 13.5 मिलीमीटर है, ये बहुत पतला है एक डेस्कटॉप लेवल के कंप्यूटर के लिए या लैपटॉप के भी बहुत पतला है ये। तो हिसाब ये बनता है कि ये महंगा बहुत ज़्यादा है। इसका जो वेरिएंट मैंने देखा, इसका दाम आ रहा था करीब करीब 30,000 रुपये से ऊपर चला जा रहा था, और वो वेरिएंट मुझे यूएस में देखने को मिल रहा था। इंडिया में पता नहीं आएगी क्योंकि ये डायरेक्ट तो सेल नहीं करते हैं, इनडायरेक्टली आपको लाना पड़ेगा, दाम बहुत बढ़ जाएगा। और कई जगह पे आपको मतलब बिना उसका वर्षन का भी, मतलब 20 तो अपना समझ के खा रहा है। अब 20 इतना ज़्यादा होता है कि सेकंड हैंड में तो आप इसको धो देंगे रिन सुप्रीन से, और फर्स्ट हैंड में भी अगर आप थोड़ा सा मेहनत करते हैं तो आप काफ़ी अच्छा CPU बॉक्स तो बना ही सकते हैं। तो इसको खरीदने का सिर्फ एक ही कारण रहता है, रास्पबेरी पाई में तो बहुत सारा चीज़ मिल रहा है तो कॉम्प्रोमाइज़ लोग हैंडल करते हैं क्योंकि सस्ता है। यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे ऐसा है कि भैया मतलब आपको फर्स्ट हैंड इक्विपमेंट के आसपास का दाम ले रहा है। मतलब जो इसका सबसे फुल ऑन वर्जन है वो आपका ऑलमोस्ट 35,000 टच कर रहा है। 35,000 में एक अच्छा हल्का लैपटॉप आ जाता है और उसको आप और अपग्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही समझिए कि अगर आप इसे लो पावर मतलब लैपटॉप से डेस्कटॉप से कंपेयर करेंगे, ये धुल जाएगा, नहीं टिक पाएगा। और इसको सेल करने के लिए इसके साइट में एक डायग्राम दिया जो थोड़ा कोई बेमतलब का है। जैसे कि इसमें लाटे पेंडा का कंपेयर कर दिए हैं एप्पल का मैकबुक से, जो कि पहली बात किसी को भी पता होना चाहिए, एप्पल से नहीं कंपेयर कर सकते। एप्पल ऑप्टिमाइज बहुत अच्छा करता है, तो वो मतलब आधा परफॉर्मेंस पे दुगना फील आपको दे सकता है क्योंकि वो ऑप्टिमाइज बहुत अच्छा होता है। तो वहाँ पे दिखा रहे हैं प्रोसेसर का एक सिंथेटिक बेंचमार्क चला के दिखा रहे हैं, तो उसमें दिखा रहे हैं कि लाटे पेंडा 4000 पे चल रहा है, लिनोवो का एक सस्ता लैपटॉप है वो चल रहा है 3000 पे, और मैकबुक है वो भी 3000 पे। तो ये तो बहुत अच्छा हो गया, नहीं वैसा नहीं है। इसका सबसे बड़ा समस्या ये है कि इतना तगड़ा प्रोसेसर देने के चक्कर में इनके इंजीनियर्स के पास आया कि भैया रैम को घटाओ, तो रैम सीधा सीधा नहीं घटा है, ये कर दिया कि रैम को सिंगल चैनल कर दिया, जो कि अच्छी बात नहीं होती। खास करके अगर आपका जीपीयू और जीपीयू और सीपीयू एक ही रैम से डेटा खा रहा है तो उसे जनरली डुअल चैनल रखना चाहता है। वो ना करने से इसका परफॉर्मेंस कुछ मामले में कम है, और यही आपका सबसे बड़ा लिमिट है। आप कितनों मेहनत कर ले, आप 8 GB से ऊपर जा नहीं सकते। लैपटॉप में तो भले आप खोल खाल के खुद से कोच दीजिएगा, यहाँ थोड़ी कर सकते हैं आप। और वहीं पे सबसे बड़ा लिमिटेशन वहीं आता है क्योंकि रैम ही इसका चोक पॉइंट बन जाता है, आप कुछ नहीं कर सकते। और प्लस बहुत सारे लैपटॉप में ग्राफिक्स कार्ड आता है, इसमें आप ग्राफिक्स कार्ड नहीं लगा सकते। मैंने नीचे वीडियो दे दिया, लोग इसमें ज़बरदस्ती का खोस रहे हैं, मतलब फुल साइज ग्राफिक्स कार्ड नहीं अच्छा से काम करता है, मतलब है ही नहीं, वो बना नहीं है उसके लिए, तो करेगा कैसे, ज़बरदस्ती कर रहा है। प्लस गेमिंग परफॉर्मेंस कैसा होगा, बहुत ही हल्का होगा। मतलब कहने को सब लोग दिखा दे रहे पबजी, जो कि स्क्रीन कैप्चर करके नहीं दिखा रहे हैं। स्क्रीन कैप्चर करके इसलिए नहीं दिखाते हैं, पहली बात इसके अंदर आप सॉफ्टवेयर चलाने लगे स्क्रीन कैप्चर करते तो भूल जाइए। मान लीजिए आप HDMI से कहीं से कैप्चर कर भी लेते हैं तो आपको दिखेगा बहुत फ्रेम रेट बहुत कम होता है पबजी का, और मतलब CSGO का, रॉकेट लीग का बहुत हल्का परफॉर्मेंस है, मतलब बहुत ही ज़्यादा हल्का परफॉर्मेंस। इसे गेमिंग के तौर पे आप नहीं ले सकते। मतलब इसीलिए बेचने के लिए भले ये लोग कह दिए कि मेरा प्रोसेसर उतना तगड़ा है, जो कि बात सही है, लेकिन बात है उस प्रोसेसर को रैम चाहिए, और रैम आपने बजट कम करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली ये जैसे मैं अभी कह रहा हूँ बहुत महंगा है, तो सोचिए अगर ये रैम बढ़ा देते तो भी तो यही समस्या होता ना कि 16 GB है, क्योंकि इनका दाम इतना हो जाता है कि बोलते हैं अरे भैया बाहर में पूरा का पूरा लैपटॉप ले लेते एक ढंग का, जिसमें आपका मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, हार्ड ड्राइव सब आ जाता। तो इसी कारण से इसका दाम के कारण इसको सेल कर पाना बहुत मुश्किल है। और इंडिया में तो मतलब आधा से ज़्यादा चीज़ आता नहीं है, तो डायरेक्ट है भी नहीं। मतलब आप ऑर्डर कर सकते हैं, वो लोग शिप भी कर देंगे DTDC से, लेकिन बात यह है कि बहुत ज़्यादा दाम है। तो वही समझिए इसका कौन में यही आता है, अगर इसका बजट हजम कर सकते हैं, आपका पॉकेट भारी है तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर इसका दाम नहीं आप हैंडल कर सकते, किसी भी मामले में इसको नहीं कहूँगा, हर मामले में सेकंड हैंड कंप्यूटर सबसे आराम से रहेगा। थोड़ा सा हाथ पे मारेंगे, फर्स्ट हैंड में भी आपको इससे बेटर इक्विपमेंट मिल जाएगा। तो बात करते हैं भविष्य में क्या होगा, तो आप ये समझिए कि SBM यानी सिंगल बोर्ड कंप्यूटर, SBC सिंगल बोर्ड कंप्यूटर का मार्केट गर्म हो रहा है। रास्पबेरी पाई धीरे धीरे बहुत बड़ा नाम बन गया है, और लाटे पेंडा भी पिछले 4 साल से मार्केट में है, तो वो भी धीरे धीरे बड़ा नाम बन रहा है, और खूब सारे और भी आ रहे हैं मार्केट पर। तो समझिए ये मार्केट काफ़ी गर्म हो जा रहा है, यानी काफ़ी कंपटीशन है, काफ़ी लोग इसका इस्तेमाल करने पर पड़े हुए हैं। तो इससे फ़ायदा होता है कि हर किसी के पास कुछ ना कुछ सेलिंग पॉइंट होता है। रास्पबेरी पाई के पास अपना सेलिंग पॉइंट है, इसके पास अपना सेलिंग पॉइंट है, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि अगर आपको एक्चुअल लैपटॉप बनाना चाहते हैं,
जो लैपटॉप जैसा काम करे वो आप रास्पबेरी पाई से नहीं बना सकते, क्योंकि वो लिनक्स चलाता है। और लिनक्स मतलब समझिए ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा है जिसको आपको आना चाहिए। आपको आता है तब तो लिनक्स बम बम, लेकिन लिनक्स आपके लिए काम नहीं करता, आप लिनक्स के लिए करते हैं। विंडोज़ और मैक का यही सबसे बड़ा खासियत होता है कि वो आपके लिए बनाया जाता है, आपको काम नहीं करना, आपके लिए सब चीज़ आसान कर देते हैं। तो उस मामले में से आप आराम से लोगों को टैबलेट अगर होना चाहिए, विंडोज़ का टैबलेट उतना अच्छा से मार्केट में चला नहीं है, तो अभी सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि इसी से बना लो। तो महंगा ज़रूर होगा, लेकिन विंडोज़ का टैबलेट आपके पास आएगा एक हाई एंड का। तो वही समझिए। और प्लस अगर आपको किसी कारण से आर्ड्रिनो का ज़रूरत है और आप चाहते हैं कि उसमें क्लाउड इंप्लीमेंटेशन भी, मतलब आप रहते हैं अरे यार ये आर्ड्रिनो प्रोजेक्ट मस्त है, लेकिन अगर इसको हम कहीं क्लाउड से जोड़ देते कि उसमें ये हो जाए, या हम विंडोज़ में ये ऐप चलाते हैं जो मान लीजिए स्क्रिप्ट ऑटोमेशन करता है, मज़ा आ जाता है, ये कर सकता है। तो ऐसा नहीं कि ये यूजलेस डिवाइस है, बस महंगा थोड़ा ज़्यादा है। और वो समझ में आता है, क्योंकि कोई भी चीज़ का दाम होता है उसका होता है कि जो लोग बना रहे हैं वो कितना बड़ा ऑर्डर प्लेस करते हैं। मतलब अगर 100 पीस बनाते हैं बहुत महंगा पड़ता है, 1000 पीस बनाते हैं थोड़ा सस्ता पड़ता है, 10,000 में थोड़ा और सस्ता। वैसे ही अब वहीं समझिए एप्पल हो, लिनोवो हो या डेल हो, ये सब जो लोग बना रहे बड़ा बड़ा, वो तो करोड़ों करोड़ पीस में ऑर्डर डालते हैं इंटेल के पास। तो इंटेल उनको दाम कम देगा, इनको उतने थोड़ा थोड़ा नहीं देगा। तो दाम के सिवा मुझे इस प्रोडक्ट से कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप एज ए गेमिंग, जो कि काफ़ी यूट्यूबर्स दिखा दे रहे हैं, यकीन मानिए नहीं सिर पिटते रहे चाहिए, वो गेमिंग नहीं अच्छा से करता है। पहले तो फ्रेम रेट बहुत कम रहता है, दूसरा मतलब सारा डिटेल सेटिंग को एकदम लो करना पड़ता है। तो उससे बेटर है कि आप किसी का सेकंड हैंड लैपटॉप ले लीजिए, ज़्यादा बेटर मिलेगा। और खासकर इसमें डेडिकेटेड जीपीयू है, वो तो धो देगा इसको रिंग सुप्रीम से, 8 GB होने के बावजूद भी धो देगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन लैटे पेंडा के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने में लगा हो, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक तो बात दबाएं, उसमें मुझे पता चलेगा आपको कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, आप बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।